बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो वीडियो का टॉपिक है वो है CS702 की असाइनमेंट जो कि अभी आई हुई है। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो जो है इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा और उसको एक्सप्लेन किया जाएगा कि किस तरह वो करना है। ये बेसिकली इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ कि कुछ स्टूडेंट हैं वो देख के असाइनमेंट को वैसे ही कॉपी पेस्ट कर देते हैं, उनको समझ नहीं होती, जिसकी वजह से वो मिड टर्म में मार्क्स जो है वो अच्छे नहीं ले सकते। अगर हम मिड टर्म की या फाइनल टर्म की असाइनमेंट्स को समझ के करें तो ये मुमकिन है कि आप मिड टर्म और फाइनल टर्म जो है वो इजीली क्लियर कर सकते हैं। तो जो इसकी ये जो सेकंड असाइनमेंट है इसमें उन्होंने जो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है वो है फॉर द सीक्वेंस ऑफ मैट्रिक्स given below compute the order of the product A1 A2 and A5 तक, ठीक है, in such a way that minimize the total number of scalar multiplication using dynamic programming। तो इसमें उन्होंने ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट दिया है 60 20 20 50। तो जब जो ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट है ना उसको कंप्यूट करने के लिए ये जो चीज़ है यानी कि 20 और ये 20, इसका लास्ट वाला इसका फर्स्ट वाला सेम होना ज़रूरी है। अगर ये सेम नहीं है तो हम इसको कंप्यूट ही नहीं कर सकते। जैसे ये 50 है और यहाँ पे इसका स्टार्ट वाला फर्स्ट वाला 50 है, ये इसका लास्ट वाला 10 है, इसका जो लास्ट वाला वो फर्स्ट वाला जो है वो 10 है। इस तरह ये एंड तक यही चलेगा, ठीक है। इसके लिए ये सेम होना जो है वो ज़रूरी है। सबसे पहले हम फार्मूले को समझेंगे, उसके बाद ये क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सारा सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें उन्होंने कहा है आई एम यानी कि मैट्रिक्स का जो आई और जे है ये किसके इक्वल है। अगर आई होगा तो इट मीन कि ये 0 के इक्वल होगा। और इसको जो है सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जैसे कि ये है, इसमें यानी कि फर्स्ट आई और इधर से फर्स्ट जे, ठीक है। ये अगर हम दोनों लेते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा। अगर ये दोनों 1 और ये भी 1 है तो ये 0 होगा। इधर से ये 2 और ये 2 होगा तो ये भी 0 होगा। इधर से आई जो है वो 3, इधर से ये J3 लेंगे तो ये भी 0 होगा। उसी तरह 4 है वो भी 0 होगा, ठीक है जी। तो सबसे पहले ये जो है कि फार्मूले में मैट्रिक्स ये जो है हमने लिया है 1 और इधर से मैट्रिक्स कौन सा लिया है J, इधर से आई और इधर से J2 लिया है, I1 और J2। आई की जगह पे ये देखें जी, आई की जगह पे 1, जे की जगह पे हमने लगा दिया 2। यहाँ पे हमने कौन सी वैल्यू लगा दी है, आई की वैल्यू, ठीक है, क्योंकि फार्मूले में उन्होंने कहा इधर आई की वैल्यू लगाए। अब ये फार्मूले में उन्होंने कहा है MIN मिन, ठीक है जी। मिन आई जो है उससे जो के है वो या तो ग्रेटर होगा या फिर उसके इक्वल होगा, ठीक है ना। तो के जो है वो लेस देन होगा किसके, जे के। यानी कि के जो है के की वैल्यू जो है वो हमने किस तरह फाइंड आउट करनी है कि उसकी जो के की वैल्यू होगी वो जे से लेस होगी, आई के या तो बराबर होगी या आई से बड़ी हो सकती है, ठीक है, लेकिन आई से छोटी नहीं हो सकती, ठीक है। ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि के की वैल्यू जो है वो आई से छोटी नहीं हो सकती, लेकिन जे से बड़ी नहीं हो सकती। आई के बराबर हो सकती है, आई से बड़ी हो सकती है, लेकिन आई से छोटी नहीं हो सकती और जे से बड़ी नहीं हो सकती, ठीक है। तो अभी जो है हमारे पास वो क्या है, आई जो है वो 1 है, ठीक है, ये आई हमारे पास 1 है, जे जो है हमारे पास 2 है। तो जे की अगर 2 अगर हम के की वैल्यू 2 लेते हैं तो वो तो जे के बराबर आ जाएगी। तो हमने क्या लेनी है, जे से छोटी लेनी है, जे से वैल्यू क्या लेनी है, छोटी लेनी है। तो फिर हम 1 ले लेंगे, वो आई के बराबर तो होगी, यानी कि आई की वैल्यू के बराबर तो होगी, लेकिन आई की वैल्यू से छोटी नहीं होगी, इसलिए हम 1 वैल्यू ले लेते हैं के की।
अज्यूम कर लेते हैं 1 वैल्यू, ठीक है जी। तो इसलिए हमने क्या किया, इधर 1 लगा दिया आई की जगह पे, क्योंकि आई की वैल्यू क्या हमने ली हुई है 1, ठीक है, आई 1 है। और इधर के की वैल्यू हमने अज्यूम क्या की है 1 ले ली है, क्योंकि जे की वैल्यू 2 है तो 2 से हमने छोटी लेनी है, ठीक है। लेकिन हम आई के बराबर ले सकते हैं, आई से छोटी नहीं ले सकते। उसके बाद है एम की वैल्यू, आगे हमने काउंट करना है के प्लस 1, यानी कि के प्लस 1 क्या है, के की वैल्यू हमने क्या ली हुई है 1, ये इधर मैंने लिखा भी हुआ है के इज़ इक्वल टू 1। के की वैल्यू क्या ली हुई है 1, और 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, और इधर साथ में ये फार्मूले में जे है, जे की वैल्यू इधर लगा दी 2 आ गया। उसके बाद है P0, P1, P2। अब ये P1, P0 और P2 किस तरह निकाला जाता है, या ये बेसिकली डायमेंशंस हैं, तो उसको निकालने के लिए मैंने ये नीचे जो है ना ये मेथड लिखा हुआ है। जैसे कि ये P है, P0, ये इस तरह है कि फॉर एग्ज़ाम्पल A1 है, उसका एक जो डायमेंशन है वो क्या है 60, और आगे क्या है 20, ये आपने देखा हुआ है इसमें 60 और 20, यानी मैंने इसमें इस तरह लिख दिया है, ये आपको ताकि समझ आ जाए। ये 60, ये दूसरी डायमेंशन क्या है 20, फिर A2 की 20 एक डायमेंशन, दूसरी डायमेंशन क्या है 50, फिर क्या है एक डायमेंशन 50, फिर क्या है 10, फिर ये 10, फिर ये 40, ये इस तरह करके, ठीक है। तो जो पहले वाली होगी उसको हम कहेंगे पहली डायमेंशन को P0, ठीक है जी। फिर जो नेक्स्ट जो होगी ये 20 ये P1 बन जाएगी, 50 P2 बन जाएगी, ये 10 ये P3, ये यानी कि थर्ड डायमेंशन है, ये फोर्थ डायमेंशन है, और ये जो एंड में बची है P5 ये बन जाएगी, ठीक है। तो इस तरह जो P0 की वैल्यू होगी वो 60 होगी, P1 की वैल्यू होगी वो 20 होगी, P2 की वैल्यू होगी वो 50 होगी, P3 की वैल्यू होगी वो 10 होगी, और P4 की वैल्यू 40 और P5 की वैल्यू 20। ये सारी वैल्यूज़ को मैंने इस तरह इधर लिख दिया है। तो अभी हमने जो ये देखा है ये P0 कैसे है, P0 यानी कि P0 जो है ये किस तरह आया, P0 इस तरह आया Pi-1, आई की वैल्यू क्या है 1, तो इधर हमने 1 - 1 किया तो ये P0 हो गया। उसी तरह के की वैल्यू क्या ली हुई है 1, तो PK हो गया। उसी तरह हमने जे की वैल्यू क्या है 2, तो P0 P1 P2 आ गया। तो यहाँ पे हमने जो वैल्यूज़ ली हुई हैं, यानी कि P0 की वैल्यू क्या है 60, वो हमने इधर लिख दी। ये क्योंकि 1 जो है, चूँकि ये जो 1 है ये क्या होता है 0, ये हमें पता है आई, और ये जे I1 J1 इज़ इक्वल टू 0, तो ये हमें ऑलरेडी पता है, तो ये हमने 0 इधर लगा दिया। देन I2 J2 ये 0 है तो हमने ये 0 इधर लगा दिया, प्लस ये जो है ये 60 आ गया, P0 की वैल्यू, P1 की वैल्यू 20 वो हमने देख लिया उधर से, P2 ये 50, ये इन सब को अब हम कंप्यूट कर लेंगे। उसके बाद फिर हम इसको जो है ये 60 को 20 के साथ, फिर जो उसका आंसर आएगा उसको 50 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास ये हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है जी। उसके लिए फॉर आगे मैंने लिख दिया हुआ कि k इज़ इक्वल टू 1, ठीक है जी। ये इसी तरह करते जाना है। तो ये जो अभी हमने वैल्यू निकाली है ना, तो वो है M1 M2 जो है, यानी कि I1 और J2, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ पे हम जो ये 60,000 निकली है हमारी वैल्यू, ये हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है जी। तो नेक्स्ट जो है, कई दफ़ा ऐसा होता है कि मैं आपको एक्सप्लेन सही तरह कर दूँ, कई दफ़ा जो है वो इस तरह भी होता है, जैसे कि ये है यानी कि I1 है और J जो है ये 3 है, हमने क्या लिया हुआ है इसमें I1 और J3, ठीक है। तो इसको जो अब हम कंप्यूट करेंगे ना, तो ये इस तरह से होगा कि जो फार्मूला है ना ये वाला, इसको एक दफ़ा कॉपी करके इधर लिख लेते हैं इधर, ठीक है।
इसमें ये है कि ये जो है आई वो क्या है 1, जे इधर क्या है 3। तो आई से आई के और जे, इसमें हमने के की वैल्यू किस तरह पुट करनी है, लगानी है, किस तरह फाइंड आउट करनी है, क्योंकि इसमें के की जो वैल्यू है वो हम 1 भी रख सकते हैं और 2 भी रख सकते हैं। तो हम कौन से वाली वैल्यू जो है वो इसमें कौन से वाली वैल्यू के साथ जो आंसर आता है हम चूज़ करेंगे। तो उसके लिए क्या है, जैसे कि आई जो है वो देखें जी, आई इधर अगर हम लगा लेते हैं 1, ठीक है 1 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जो है वो आई के बराबर है लेकिन आई से छोटा नहीं है, लेकिन वो जे से छोटा ही है, तो आई भी हम 1 भी ले सकते हैं। इसी तरह हम 2 भी ले सकते हैं क्योंकि इसमें जे जो है, जे की वैल्यू क्या है 3 है, जे की वैल्यू तो 3 है, तो जे की वैल्यू से 2 भी तो छोटा है ना, तो हम 2 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं। तो हम 1 बाय 1 दोनों से इसको कंप्यूट करेंगे, ठीक है। पहले हम आई को लेंगे, सॉरी के को लेंगे 1, फिर हम के को लेंगे 2। अगर इसी तरह फॉर एग्ज़ाम्पल इधर 1 है और इधर जे की वैल्यू 4 होती है, तो फिर हम कितनी वैल्यूज़ लेके चेक कर सकते हैं, के 1, के 2 और के 3। ये फर्दर असाइनमेंट में मैंने किया हुआ है, उधर से आप देखेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले क्या किया हुआ है हमने कि इधर जो आई की वैल्यू है ना वो ली हुई है 1 और जे की वैल्यू है 3, ठीक है। यानी कि हमने ये चीज़ सेलेक्ट की है 1 और यहाँ से 3, ठीक है ना। तो आई की वैल्यू हमें पता है, जो हमने ली है 1 और जे की वैल्यू 3 ली है। इधर आई की वैल्यू हमने लगा दी 1, के हम क्या ले रहे हैं 1, तो वो हमने इधर लगा दिया, ये के इधर, और फिर 2 जो है वो के प्लस 1 हुआ, तो यानी कि 1 के की वैल्यू 1 है, इसमें प्लस 1 किया तो ये 2 आ गया। आगे से 3 जे की वैल्यू है फार्मूले के मुताबिक। उसके बाद ये हमने पी नॉट निकाला, यानी कि आई में 1 पुट किया क्योंकि आई की वैल्यू 1 है, 1 माइनस 1 पी नॉट निकला। उसके बाद P1 क्योंकि के की वैल्यू 1 है और P3 जे की वैल्यू 3 है। तो इस तरह इसको कंप्यूट करके ये हमने 2 वैल्यूज़ निकाल ली हैं, यानी कि इसमें जो आ रहा है हमारा एक आंसर आ रहा है 22,000। के 1 अगर हम पुट करते हैं तो 22,000 आ रहा है। उसके बाद अगर हम के 2 पुट करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है, जो हमारे पास जो कॉस्ट आ रही है वो 90,000 आ रही है। तो इनमें से जो मिनिमम कॉस्ट होगी हम उसको सेलेक्ट करेंगे, यानी कि हम क्या सेलेक्ट करेंगे 22,000। तो हम 1 और 3 में हम क्या करेंगे 22,000 इधर हम लिख देंगे, यानी कि 1 और ये 3 इधर हम क्या लिख देंगे 22,000, क्योंकि ये मिनिमम कास्ट है। हमने क्या निकालना है मिन, यानी कि मिनिमम कास्ट जो है वो हमने कंप्यूट करनी होती है। 1 और 3 हम ये इधर लिख देते हैं, ठीक हो गया जी। ओके, ये जो है ये तो हो गया के 1 के लिए। तो एक जो टेबल है हमने के का टेबल बनाना है और एक मैट्रिक्स का टेबल जो है वो हमने वो ऑलरेडी मैंने आपको शो करवा दिया है। तो अब ये नीचे सारी असाइनमेंट जो है वो मैं आपको इसके जितने भी स्टेप्स हैं किए हुए हैं वो सारी शो करवा देती हूँ, ताकि आप इसको देख के आप कोशिश करें कि एक नोटबुक लें और पेंसिल लें, उसके ऊपर बाय हैंड फार्मूले को टाइम एंड अगेन लिख के जो है वो सॉल्व करें। क्योंकि अगर आप टाइम एंड अगेन फार्मूला लिखते हैं तो उसका ये होगा आपकी बेस्ट प्रैक्टिस हो जाएगी, पेपर में आपको फार्मूला भी नहीं भूलेगा और आपको क्वेश्चन जो है वो ईज़िली आ जाएगा, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस ऑलरेडी होगी इस असाइनमेंट के करने से। तो आप कोशिश करें ये सारी वैल्यूज़ भी पुट करें, खुद कंप्यूट करें इनको, ताकि अगर कहीं पे कोई मेरी भी वैल्यू कोई गलत है तो मुझे कमेंट में बता दें कि आपने यहाँ पे गलत काउंट की हुई है या यहाँ पे आपकी वैल्यू जो है वो कंप्यूट सही नहीं हुई।
तो ये जो है इस तरह स्टेप बाय स्टेप जो है सारी असाइनमेंट सॉल्व की है। ठीक है जी। तो इसको ये है, एक चीज़ बताना भूल गए, इसको डायगनली सॉल्व करना है। ये ना हो कि पहले ये वैल्यू ले ली ये कि फिर ये फिर ये फिर ये, ऐसे नहीं, इसको डायगनल के ऐसे, जैसे ये 0 0 0 देन दिस वन इस तरह, दिस वन ये इस तरह, इसी तरह फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर एट द एंड ये, इस तरह करके आपने इसको सॉल्व करना है। इस तरह करके आपने मैट्रिक्स जो है वो सेलेक्ट करने हैं। ये ना होगा इधर से ये इधर से ये इधर से ये, इस तरह नहीं। ठीक है नहीं। तो ये इसी तरह स्टेप बाय स्टेप जो है वो सारी असाइनमेंट की हुई है। अच्छा जी, इसमें जो चीज़ है, हाँ, ये अब के की वैल्यूज़, यानी कि ये भी 0 0 0, ठीक है। ये यानी कि 1 और 2, यानी कि I1 और I2 पे हमने के की वैल्यू क्या ली थी, ये आप सबको पता है कि हमने 1 ली थी, तो वो हमने के की वैल्यू 1 लगा दी। जो जहाँ पे हमने के की वैल्यू सिलेक्ट की है, यानी कि यहाँ पे हमने कितनी के की वैल्यू लेके चेक किया, 1 2 3 4, तो इसी तरह और इसमें हमने कितने 1 2, तो इसमें हमने जो मिनिमम सेलेक्ट किया है के की वैल्यू 1 है, तो हम 1 लगाएंगे। ये नहीं होगा कि हम के की 2, अब आप वो समझ ही ना आया कि 1 वाली लगानी है कि 2 वाली लगानी है। जो आपने सेलेक्ट की है जिससे आपको मिनिमम मिला है, वो वाली के की वैल्यू आपने पुट करनी है। यानी कि 1 और 3 में क्या आएगा, के की वैल्यू आ जाएगी 1 और 3 में और 3 5 है, और 1 और 3 में हमने 1 जो है वो के की वैल्यू ली हुई है। हमने कहा क्या उधर लगाना है, 1 लगाना है। ठीक है, इसी तरह ये के का जो है वो फिल हो जाएगा। 1, ओके, ये 1 ये 2 ये 3, ये के की वैल्यू हमने क्या उधर ली हुई है 3, सॉरी 1 वैल्यू ली हुई है 1, और J3 पे हमने क्या ली हुई है 1 के की वैल्यू, तो यहाँ पे लगाएंगे। हालांकि 2 भी है लेकिन 2 मिनिमम नहीं ना दे रही, तो जो 1 है वो हमें मिनिमम दे रही है, तो हम ये वाली जो है के की वैल्यू चूज़ करेंगे। इस तरह के का, और इसका जो फाइनल ट्री है वो ये हमारे पास बनता है, क्योंकि उन्होंने असाइनमेंट में कहा हुआ है कि आपने फाइनल ट्री भी जो है वो हमें निकाल के बताना है। ये हमारी रिक्वायरमेंट में है, यानी कि इधर कास्ट टेबल बनाना है एक उन्होंने कहा, एक उन्होंने के का टेबल कहा हुआ है। फिर उन्होंने क्या कहा है कि आपने ऑप्टिमल ट्री एंड ऑल्सो नीड वेरीफाई, ठीक है, वेरीफाई करना है कि ऑप्टिमल ट्री कौन सा जो है वो बन रहा है। तो वो ये हमारे पास जो है ना वो आ रहा है, तो इसको आपने इसी तरह लिख देना है। बाकी जो इसका नेक्स्ट पोर्शन है, यानी कि सेकंड जो क्वेश्चन है, इंशाल्लाह वो भी 1-2 दिन में मैं जो है वो तैयार करके और इसी तरह वीडियो बना के अपलोड कर दूँगी, ताकि स्टूडेंट को इसमें आसानी हो। अक्सर मैंने देखा है कि लोग इन असाइनमेंट्स के पैसे मांग रहे हैं, लोगों ने कारोबार बना लिया हुआ है। ये थोड़ा सा मेहनत करने की बात है, ये आप खुद ही कर सकते हैं, बजाय कि आप एक असाइनमेंट के 500 रुपीज़ फ़जूल में दें। आप थोड़ी सी मेहनत करें, तो कोशिश करें कि आप जो है ना खुद करें। तो मेरा जो यूट्यूब चैनल है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप उसको सब्सक्राइब कर लें, और बेल का जो आइकन है उसको भी क्लिक कर लें, ताकि जो भी मैं आगे से या इसका सेकंड क्वेश्चन जब अपलोड करूँ आपको जो है वो नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग।